देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य तावद्गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः। हम लोग आज जो है किसका कथा सुनना है? शुंभ शुंभ दो हो गया है, दो चरित्र, आज तीसरे चरित्र प्रवेश करेंगे। तीसरे चरित्र में शुंभ निशुंभ वध और रक्तवीर वध और चंद्रमुंड वध, ये सब राक्षस हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा प्रारंभ किया था? मधुकैटभ। मधुकैटभ जो हमारे जो है स्वभाव को दूषित करने में सबसे प्रथम कारण बनते हैं, उन मधुकैटभ का हम लोगों ने आख्यान सुना। और उसके बाद में कल किसका हुआ था? महिषासुर। महिषासुर जो हमारे पास प्राप्त चीज है, उसमें उसका सही उपयोग ना करके हम उसका अनर्गल उपयोग करते हैं। उस कथा के माध्यम से हम लोग ये जाएंगे। आज जो कथा है वो शुंभ और निशुंभ की। शुंभ निशुंभ वस्तुतः अगर देखा जाए तो संशया संपन्न जो संशय युक्त लोग होते हैं, संशयापन्न लोग जो होते हैं, उनमें शुंभ निशुंभ के लक्षण देखे जाते हैं। हर चीज में संशय करना, शंका, पता नहीं ये कैसे होंगे, पता नहीं ये कैसे होंगे, पता नहीं काम दे दिया सही करेंगे नहीं, ये ऐसे हैं वो ऐसे, मतलब हर व्यक्ति को संशय देखना जो है संशय का है, ये शुंभ निशुंभ काम है। वही पर्दा लगाए थे। रक्तबीज क्या है? रक्तबीज वो है कि जो हमारे दुष्टता मतलब विकार नकारात्मक का जो हमारे रंग रंग में समाई हुई है, जो हमारे मतलब एकदम हृदय चित्त हो गया है, हृदय में जो घुस गया है, जो दुष्टता जो नकारात्मकता, वही जो है रक्तबीज। तो आज हम लोग इसी का जो है कथा श्रवण करेंगे। राजा सूरत से अपने राज्य को छोड़ करके आए हुए हैं और समाधि नाम का वैश्य जो है वो घर से निकाल दिया गया है। इन दोनों ने जो प्रश्न किया, उन प्रश्नों के उत्तर में सबसे प्रथम जो सुमेधा ऋषि ने उनको उत्तर दिया, वो चंडमुंड वध का सुनाया कि पहले तो हम लोगों को जो भी चीज़ हम जानते हैं या करने के लिए प्रयास करते हैं, उसके विषय में अच्छे से जानकारी कर लेना, ये सुमेधा ऋषि ने उनको बताने का प्रयास किया। और इसी के जो है माध्यम से उन्होंने चंडमुंड वध की कथा को पूरा बताया, वो मधुकैटभ की। उसके बाद जो है दूसरे उसमें चरित्र में सुमेधा ऋषि ने जो समाधि वैश्य था, वो मतलब भगा दिया गया था, उसके बावजूद वो अपने उसी घर में जो है उसका मन लगा हुआ था और वो ये जानता भी था जो है मतलब वो गलत है और गलत लोगों का साथ संबंध जो नहीं करता है, उसके बावजूद इसका मोह जो है जा नहीं जाता। तो इसको दूर करने के लिए कि हमको घर में क्रियाकलाप कैसे करना चाहिए, हमको प्राप्त चीज है उसका उपयोग कैसे करना चाहिए और सबके साथ में कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पहले के जो बहुत बुजुर्ग लोग होते थे, जो अच्छे थोड़ा सा भी धार्मिक प्रवृत्ति इसकी होती थी, वो लोग धर्म का कार्य करते थे और उनकी भावना धार्मिकता से युक्त रहती थी। जैसे कोई व्यक्ति, हर कोई चाहता है हमारे घर का अतिथि आए, अतिथि देव हो, अतिथि आवे और हम उनका सेवा सत्कार करें।
आजकल अब तो अतिथि वाणी जो है वो कोई समझती नहीं। अब तो फोन पे सब हो जाता है कि ना आए तो अच्छा है, फोन आगे हाँ आएंगे तो एक समस्या और बनेगी, इससे अच्छा है लाओ फोन पे सब कर लेते हैं। तो जो अतिथियों का सत्कार करता है और देवताओं का सम्मान करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करता है, मैंने उस दिन बताया था ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। तो जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने अतिथियों का सम्मान करता है, देवताओं का, पितरों का, गुरुजनों का मतलब श्रेष्ठ जनों का सम्मान करता है, वो क्या होता है, पुण्य उसके खाते में जुड़ता है। आप देखो कि जो लोग पहले इतनी इतनी दूर सुल्तानपुर से माता जी के ननिहाल जहाँ आपका घर है वहाँ गया था, तो वहाँ बता रहे थे कि वहाँ से जो है मतलब अयोध्या कितना दूर है, 70 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ से पैदल जाते थे अयोध्या का भगवान राम जी का दर्शन लोग करने के लिए, सरयू स्नान करने के लिए, और हर पूर्णिमा को जाते थे। तो ये समझ लो कि हमको तो यही लगता है कि इनके माता पिता का पूर्ण प्रताप है जो आप लोगों को प्राप्त है। अब देखो सबका अपना एक भाग्य भी रहता है, कोई दुख पाता है, कोई सुख पाता है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो जो धर्म की भावना जो निरंतर बनी हुई है और साथ साथ जो कुछ प्राप्त है उसको सही रूप से उसको चलाना है, ये दोनों अगर किसी के आशीर्वाद से चला तो मुझे तो यही लगता है कि वो आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पुण्य प्रताप से ही चल रहा है। क्योंकि धर्म की स्थिति ऐसे एक बार क्या हुआ, जब यक्ष ने प्रश्न किया उनसे युधिष्ठिर से, तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, देखा कि फोटो खींच लिया वीडियो में, कि देखिए धर्म जो है कहाँ है, धर्म किसको कहते हैं। तो वहां पर युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया हो, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, और कोई ऐसा तर्क नहीं है जो ये कहा जा सके कि यही जो है धर्म है। नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाण, और किसी एक, अभी देखो आप ऋग्वेद पढ़ो तो उसमें अलग ऋषि जो है अपनी अपनी बात बताते हैं, पुराण पढ़ो अलग अलग ऋषि अपनी अपनी बात बताते हैं, और अभी अन्य शास्त्र जो है रामचरितमानस पढ़ो उसको अलग ऋषि लोग अपना कुछ और बता रहे हैं। तो नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, जितने भी ऋषि मुनि हैं सबके मत जो है वह अलग अलग है। आप अभी अयोध्या में हैं, रामचरितमानस का खूब गुणगान आप सुनते हैं, तो भगवान राम का पूजन करना चाहिए, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिन आपने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, उसके बाद यहाँ से आप एक दिन जैसे इच्छा हुई चलो हम चलते हैं वृंदावन, आप वृंदावन चले गए, वहाँ पर आप जब खूब अच्छे से संतों का सम्मान करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो वहाँ आपको ये पता लगेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम और जो है गजेंद्र मोक्ष बहुत बढ़िया है, गजेंद्र मोक्ष किया। तो आप राम रक्षा स्तोत्र को छोड़ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने लग गए। वहां से आपका इच्छा हुई चलो जो है विंध्याचल चलते, वहाँ देवी जी का दर्शन करके आते हैं, बहुत नाम है, आप विंध्याचल चले गए। वहां पर जब वहां के विद्वान हैं उनसे जब आपने खूब संग किया उनका, तो उन्होंने बताया, उनके माध्यम से आपने जाना कि दुर्गा सप्तशती बहुत अच्छी है। तो आप जो है गजेंद्र मोक्ष छोड़ करके दुर्गा सप्तशती में लग गए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे, कवच अर्गला तिलक करने लगे, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद वहां से आप चलो बनारस एक दिन भगवान के दर्शन करते शिव जी का, वहां गए, वहां पता लगा कि महामृत्युंजय मंत्र जपना चाहिए, सब कुछ छोड़ कर जो तो वेद मंत्र है वही जपना चाहिए, उससे कल्याण होगा। नहीं को मतम प्रमाणम। अब आप ये निर्णय कैसे करेंगे कि आपके लिए कौन सबसे अच्छा है, इसमें कैसे निर्णय किया जाए कौन सबसे अच्छा है।
और ऐसे ही 90% लोग ऐसे ही घूम घूम करके जो है, क्योंकि वो कभी अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करते नहीं है, अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करते नहीं है, जो उसमें जो है निष्णात है, जो शास्त्र को जानने वाले हैं उनका संग करते नहीं है। अब वो किसी के माध्यम से जैसे थोड़ी बात को सुनते हैं, उसके बाद वही करने लग जाते हैं। वो निर्णय नहीं ले पाते हैं कि इसमें कौन सा शुद्ध है, कौन सा अच्छा है। अभी देखो टीवी पर आता है कि शनि देवता को दिया जलाने से सारा कष्ट दूर हो जाएगा, लोग शनि देवता का दिया जलाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद बीतता है, फिर आगे न्यूज खोलते हैं, सुबह ज्योतिषी जी आते हैं, उसमें बताते हैं बृहस्पति देवता केला दान करना बहुत उत्तम है, तब आप केला दान करने लग जाते हैं। फिर एक दिन आप टीवी खोलते हैं, आपको पता रहता है वो कान छिदा लेने से जो है हमारा भाग्य सही हो जाएगा, तो आप कान छिदा लेते हैं। फिर कहने का मतलब आप ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा जो है सबसे उत्तम है, कौन किसको धर्म कहा जाए, क्या करने से जो है हमारा कल्याण हो जाएगा। वही परीक्षित ने प्रश्न किया था, यत् श्रोतव्यम तो जप्यम यत् कर्तव्यम निमित्त हो, मतलब इसमें क्या किया जाए कि जिससे हमारा कल्याण हो, धर्म किसे कहते हैं। तो कहा कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, कैसे प्रतिष्ठित हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं, ऐसे जो प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुष हैं, उनके महाजनों येन गतः सपन्थाः, जिस रास्ते पर वो चले हुए हैं उस रास्ते पर हमको भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, वही हमारे लिए धर्म है। पहले देखो कितना बड़ा लोग जो है भंडारा करते थे, और भंडारा करते थे उसमें उनकी निष्ठा होती थी। आजकल क्या होता है, भंडारा करते हैं तो स्टेटस पहले लगाते हैं, आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये करने का। एक केला किसी को देते हैं तो सौभाग्य प्राप्त हुआ आज हमको ये केला देने का, और 5-5, 7-7 लोग मिलकर के फोटो खिंचवाते हैं। फोटो कहने का मतलब वो धर्म कर रहे हैं या धर्म का ढोंग कर रहे हैं। आजकल दान पुण्य तो खूब हो रहा है, लेकिन उस दान में क्या है, पहले हम प्रतिष्ठित हों, हमको सम्मान मिले, तो सम्मान मिलने की इच्छा से वो दान हो रहा है और हमारा नाम हो। तो ऐसा दान क्या होता है, ये दान नहीं होता है। ये तो अगर आप देखोगे धर्म की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो ये क्या है, व्यापार है। ये क्या है, व्यापार है। और पहले के लोग जो करते थे कभी गुप्त दान करते थे, उनको ज्यादा विश्वास इसमें था कि हम कौन सा, इसीलिए देव गुरु मंत्र जब मिलता है ना तो गुरु जी बताते हैं कि इसको जो है वो करना है, मतलब गुप्त रूप से इसका जप करना है कि कोई जानने न पाए। तो हमको दान पुण्य जो करना चाहिए या जो अपना सत्कर्म करना चाहिए उसको बहुत गुप्त रूप से करना चाहिए। कोई भी कार्य हो उसको बहुत गुप्त रूप से करना चाहिए, जहाँ पर भगवान की बात आवे। इसलिए, और ये इच्छा गुप्त रूप से इसलिए नहीं करना चाहिए कि और लोग जान जाएंगे तो ये ऐसे करने लग जाएंगे, इसीलिए ऐसा करना चाहिए ताकि किसी मतलब हमको अहंकार ना हो। दान के आज के समय में लोग दान करते हैं तो दान करने के बाद उनको क्या होता है, अहंकार हो जाता है कि हमने इतना दान किया, इतने करोड़ का राम मंदिर में दे दिया, इतना यहाँ दे दिया। तो उनको क्या होता है, वो दान का अहंकार हो जाता है। एक कथा है, राम जी के वंश में एक राजा रघु हुए थे। राजा रघु अपना पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे वो, और उनके पिताजी राजा दिलीप थे। तो उनकी ऐसी इच्छा हुई कि हम इतना ही से राजपाट अपना कर रहे हैं और अब हमको जो है कुछ सत्कर्म करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि पूरी पृथ्वी ही
पूरी पृथ्वी का मतलब जितना उनका साम्राज्य था सारा साम्राज्य उन्होंने दान कर दिया। तो दान करके उसके बाद जो है अपना नित्य जैसे क्रियाकलाप होता है, संध्या वंदन इत्यादि ऐसे जो सामान्य क्रियाकलाप होता है वो अपना कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे घूमते हुए वो एक ऐसे अपने ही नगर में किसी क्षेत्र में गए, तो वहां पर कुछ बालक ऐसे खेल रहे थे। तो बालकों के विचार और मतलब आपस में लोग बात कर रहे थे कि राजा रघु इतने बड़े दानी हैं कि उन्होंने सर्वस्व अपना सब कुछ दान कर दिया, और वो बेचारे खुद ही जो है भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपस में सब बच्चे ऐसे बात कर रहे थे। अब राजा रघु अच्छा पहचानता कोई नहीं था, क्योंकि अब बच्चे कहाँ से पहचानेंगे कि राजा को। तो अब जैसे मोदी जी हैं तो आजकल बड़ा सबका टेलीविजन के माध्यम सबको पता लग जा रहा है, तब तो टेलीविजन था नहीं। तो वो जो बच्चे थे वो राजा रघु को चेहरे से नहीं पहचानते थे, उनका यश उन्होंने सुना था। तो आपस में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बुलाया, अपने जो है वो जो बालक वहाँ खेल रहे थे उनको बुलाया और कहा कि राजा रघु को पहचानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा ये बताओ, अभी मैंने सुना आप लोग चर्चा ऐसे कर रहे थे, बोल रहे थे कि उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है। कभी राजा रघु मिलेंगे तो उनसे पूछना कि जब इस संसार में उन्होंने जन्म लिया था तो अपने साथ लाए क्या थे। राजा रघु पूछ रहे हैं, इतना सब कुछ दान करने के बाद में जब उन्होंने अपनी प्रशंसा सुना तो उस बालक से कह रहे हैं कि राजा रघु कभी मिलेंगे तो उनसे पूछना कि वो जब इस संसार में उन्होंने जन्म लिया था तो लेकर के क्या आए थे। आप सब बच्चे जो है कि पता नहीं कौन है ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। इतने पर थोड़ी देर ऐसे इनसे बच्चों से अपना चर्चा कर ही रहे थे, इतने पर जो मंत्री लोग थे उनके साथ वो लोग आए, दूत लोग, और महाराज कोई जो है कार्य चल रहा है वहाँ पर अपने राज्य में। तो सब बालक को करने लगे, ये कौन है भैया, इनके साथ इतना इतना सब साम्राज्य आया हो रहा है, इतना इतना सब हाथी घोड़ा आ गया थोड़ी देर में। तो उन मंत्रियों से उन्होंने बच्चों ने पूछा ये कौन है, तब उन्होंने कहा ये राजा रघु है। उन्होंने कहा मंत्रियों ने बच्चों से ये राजा रघु है। तो हमारे कहने मतलब दान करके भी उसको जो पचा ले जाए, अपने उस ऐश्वर्य को जो पचा ले जाए वही पुण्य प्राप्त कर सकता है। दान करके अगर कोई ऐसे जो है अपना यश लेने का प्रयास करेगा तो एक मात्र होगा क्या, अहंकार उत्पन्न होगा। और उस अहंकार एक की स्थिति क्या होती है, वह व्यक्ति जो स्वर्ग इत्यादि जाने के लिए रहता है ना, वो उल्टा नरक को चला जाता है, वहां से चित हो जाता है, गिर जाता है। तो हम लोगों को कोई भी कार्य ऐसे अगर करना चाहिए तो उसको धर्म की स्थिति क्या है और साथ साथ उसमें हमारा ऐश्वर्य क्या है और उसमें भगवान की इच्छा क्या है, इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रख करके तब उस कार्य को करना चाहिए। दान और ज्ञान दोनों सेम है ना? हाँ, देखो दान आप जितना करेंगे धन उतना ही बढ़ेगा। हम आपको मतलब धन लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं धन लेने के बाद बोला रहे पंडित जी, धन लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। देखो दान करने से धन बढ़ता है, जितना आप बांटोगे उतना ही आपको उससे 10 गुना अधिक प्राप्त होकर के आपको मिलेगा। देखो हवन आप थोड़ी सी करते हैं, कितने हवन करते हैं, लेकिन आपके खेत में बारिश कितना होता है, तो भगवान को जो आप देते हैं हवन के माध्यम देते हैं, जब वह हविष्य बन करके हवा में जाता है, सूर्य देवता अपने किरणों से उस जल को संचय कर लेते हैं, अपने में गर्भ में अपने गर्भ में धारण कर लेते हैं, और वही जल वो क्या करते हैं आपके खेत में बारिश करते हैं, आपके खेत में वही बारिश के रूप में दे देते हैं। कितना गुना ज्यादा आपको मिलता है।
और उस अन्न से क्या होता है आपका पूरा साल भर का, आपने हवन तो 1-2 दिन किया ना, और उससे क्या हो रहा है आपको अन्न की प्राप्ति कितनी हो रही, पूरे साल भर का जो है आप व्यवस्था कर ले रहे हैं। तो दान जितना अधिक होता है उतना बढ़ता है, और ज्ञान भी जितना अधिक दान लोग करते हैं, ज्ञान जितना दान करते हैं उतना ही वो विद्या, कैसे है कि विद्या दान करने से वो निरंतर बढ़ती रहती है, क्योंकि विद्या ऐसी चीज है जो कोई छीन नहीं सकता है। और दान भी ऐसे ही है, दान यदि आप करते हैं तो उसका जो पुण्य है कोई ले नहीं सकता आपसे, परंतु आप में वह जो है भावना होनी चाहिए दान करने की। तो कोई भी कार्य हो, सब चीज से, मैंने अभी कल बताया था ना कि नित्य रूप से देवी जो है क्या है, सब चीज में हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो भगवती नित्य रूप से सब में विराजमान है। तो आप कोई भी कार्य करते हैं वह सब आपके पितरों को, आपके देवताओं को, आपके गुरुजनों को, सबको प्राप्त होता है, परंतु उसमें मुख्य क्या है, आपका ध्यान, आपका हृदय, आप उसमें कौन सा विचार रखते हैं। वेद मंत्र तपोदानम दया सर्वत्र जंतुषु सच्चाश्रवणम विष्णु पूजा सज्जन संगति। देखो यहाँ बता रहे हैं कि जितना वेद मंत्र है, वेद मंत्रों का उच्चारण है, इससे भी क्या देवता प्रसन्न होते हैं, पितर भी प्रसन्न होते हैं, प्रेत भी प्रसन्न होते हैं, और तप आप करते हैं उससे भी ये सब प्रसन्न होते हैं, दान करते हैं उससे भी प्रसन्न होते हैं, आप कथा सुन रहे हैं ना, इससे भी देवता प्रसन्न होते हैं, ये भी आप पुण्य भी कर रहे हैं, और इस कथा सुन करके प्रेत भी प्रसन्न होता है, पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो खाली इसमें मुख्य क्या है कि आपकी भावना क्या है, ये सबसे नितांत आवश्यक है। और हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारे पास में जो वस्तु नहीं रहती उसके विषय में सोचते हैं ना कि ये चीज प्राप्त हो जाए तो हम शायद कुछ और करते। तो ये जो हमारी भावनाएं होती है, वस्तुतः अगर आप देखोगे अपने हृदय को टटोल करके, तो हमको आपको उतना ही भगवान ने दिया है जितने के हम काबिल हैं। एक चूहा था, तो जो सर्प होता है ना, सर्प जो है वो चूहा अपने बिल में रहता था, तो उसको हमेशा डर लगा रहता था कि सर्प कभी भी आकर के हमको खा लेगा, निकल जाएगा। तो सर्प के डर से उसने क्या किया कि एक साधु बाबा आए हुए थे, उनसे जाकर के उन्होंने भी नहीं किया, प्रार्थना किया कि महाराज हमको कोई ऐसा मतलब हमारे ऊपर कोई आप ऐसा परोपकार कर दीजिए, आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए हमको कि हमारी ताकत और बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम बताओ कि कैसे तुम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो। तो उसने कहा कि हम बिल्ली बनना चाहते हैं, आप हमको बिल्ली बना दो तो हम सर्प को मार देंगे, तो हमको सर्प से भय हमारा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत कमंडल से जल निकाला और उसके बाद तथास्तु, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो वह चूहा बिल्ली बन गया। अब कुछ दिनों बिल्ली बन करके विचरण करता रहा। उसके बाद एक दिन उसके मन में आया कि अभी तो हम बिल्ली हैं, अगर कहीं कुत्ता आ गया तब तो हमको ही लपेट देगा वो एक दिन। तो उसके मन में ये इच्छा हुई, तो उन्होंने फिर वही महाराज जी के पास गए, महाराज जी हमको कुत्ता से बहुत भय हो गया है, आप हमको और बल प्रदान कीजिए, आप हमको मतलब कुत्ता बना दीजिए। तो उन्होंने फिर मंत्र मारा, वो जो है कुत्ता बन गया, वो चूहा कुत्ता बन गया। अब उस कुत्ते को डर हो गया जो है कि जो जंगल के अन्य प्राणी होते हैं शेर से। तो एक दिन वो फिर गया जो है महाराज जी के पास, महाराज जी
आप ये सब रोज रोज का झंझट झंझट खत्म कर दीजिए, हमको शेर बना दीजिए। शेर सबसे बलवान होता है, हमको शेर बना दे, फिर हमारा भय खत्म हो जाए। फिर ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको, ये आप मतलब आखिरी बार हमको आशीर्वाद दे दीजिए। उनका ठीक है, फिर उन्होंने मंत्र अपना जल लिया और मंत्र मारा, फिर वो शेर बन गया है। अब शेर बन करके बढ़िया जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी इत्यादि बढ़िया शरीर ले करके और सब जगह पूरे जंगल में विचरण करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वह जो है एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर जाकर के बैठा। अब शेर के आरी बगल जो है सब, उसने किसी को मारा नहीं, अपनी एक सभा बना लिया। जितने पशु पक्षी जितने थे वहां के सबसे मित्रता करके और एक अपनी सभा बना लिया कि आज से हम यहाँ के राजा हैं, आप लोग हमारे कहने के अनुसार ही आप लोग काम करेंगे। तो सभी पशु पक्षी इतने थे सब ठीक महाराज। अब दुष्ट व्यक्ति से, बलवान व्यक्ति से तो हर कोई डरता है। तो ऐसे सभा में बैठा था तो उसके मन में ऐसे विचार आया कि हम शेर हैं, खाली इन लोगों को पता है, ये सब जितने हमारे समाज के लोग हैं सबको पता है हम शेर हैं। और कहीं अगर इसी के बीच में वो बाबा जी आ गए और ये लोग अगर बाबा जी से कहेंगे कि ये तो बहुत भयंकर शेर है, बाबा जी कहेंगे अरे ये शेर नहीं ये चूहा था और इसको मैंने मंत्र से जो है बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ता से इसको शेर बनाया, ये हमारे मंत्रों से, तब तो फिर जो है मतलब बड़ी बेइज्जती होगी और फिर हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। उसके मन में ये विचार आया और उसने क्या किया कि जा करके अपने मन में विचार किया कि एक ही व्यक्ति जानता है और तो कोई जानता नहीं कि हम चूहा थे, तो जिसको जो जानता है उसी को निपटा दो। तो गया महाराज जी के पास में। अब महाराज जी तो सर्वद्रष्टा त्रिकालदर्शी, वो पहले ही समझ गए कि ये आ रहा है कुछ कांड करने के लिए। तो उन्होंने जैसे उनके ऊपर वो शेर झपट्टा मारने के लिए प्रयास किया, तुरंत उन्होंने कमंडल जल लिया, फिर मंत्र मारा, वही जो से चूहा था वो शेर से सीधा डायरेक्ट पतन हुआ, उसका चूहा बन गया। तो महाराज जी ने उसको तुरंत फटकारा, बाबा जी ने, कि मैं जानता था तो दुष्टता करेगा। तो जो व्यक्ति तुम चूहा ही बनने के काबिल थे, इसीलिए भगवान ने तुमको चूहा बनाया है। तुम चूहा ही बनने के काबिल थे, इसीलिए तुमको भगवान ने चूहा बनाया है। अब बताओ, शेर जिसने तुमको आगे बढ़ाया, जिसने तुमको शेर बनाया, तुम उसी को आज खाने के लिए आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि हम जिस काबिल हैं वो परमात्मा जानता है हमको कितना चाहिए। वो परमात्मा जानता है हमको कितना चाहिए, और इसीलिए आप अपने आप को, हम लोग अगर टटोल करके देखेंगे तो बसता कभी कोई ऐसे मन में आता है ना कि अगर हमारे पास आज इतना पैसा होता तो हम ये काम ऐसे कर लेते, और बाई चांस अगर कोई व्यक्ति उद्दंडता कर रहा हो तो अगर आज हमारे पास ऐसा व्यवहार होता तो हम इसको जेल में डलवा देते। मतलब ये सब मन में ऐसे चलता रहता है। अब जिनके पास में उनसे पूछ लो वो क्या कर रहे हैं। तो वो परमात्मा सब कुछ जानता है, और इसीलिए उसने हमको इस अवस्था में भेजा है। तो हमारे पास जितना रहे उतने में ही संतोष रहना चाहिए। और ये अब संतोष रहने मतलब ये नहीं कि आगे हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए, लेकिन धर्म युक्त। धर्म से कितना भी जो है हमारे पर कष्ट आए, लेकिन कभी अपने धर्म के मार्गों से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो मिला हुआ है वो धर्म के लिए ही मिला हुआ है। कल भी कथा में जो है बताया था, धर्म की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन मिला हुआ है। जो शुभ और अशुभ कर्म हम करते हैं उसी के फल स्वरूप हमको मनुष्य का तन मिलता है, हमको फल प्राप्त होता है। तो अगर आज हम अच्छी अच्छी चीज खाएंगे तो रोग भी हमको ही भोगना पड़ेगा,
पड़ोसी तो लोग भोगेंगे नहीं। तो जितना जो कुछ प्राप्त है उसको कैसे उसका सदुपयोग किया जाए, कथा के माध्यम से यही जो है हम लोग जानते हैं। आज ये जो शुंभ निशुंभ की कथा है, शुंभ निशुंभ की कथा में मुख्य रूप इसका यही है, क्योंकि जो समाधि नाम के जो ये सुमेधा नाम की जो ऋषि है, उन्होंने 2 दृष्टांत दे करके और उनका जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर तो दे दिया है, सूरत का और समाधि का। अब आगे बता रहे हैं कि हमारा और अन्य जीवन कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए दुर्गा सप्तमी का जो 5वां अध्याय से लेकर के और फिर 13वें अध्याय तक यही कथा है कि शुंभ और निशुंभ का वध, शुंभ निशुंभ की स्थिति क्या थी और शुंभ निशुंभ कौन थे, शुंभ निशुंभ ने किसके साथ युद्ध किया, ये सब जो है हम आज की कथा में जानेंगे। एक बार जगजननी जगदम्बा माता की जय। या सांप्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते, या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। महिषासुर के मर जाने के बाद में, महिषासुर जब मार डाला गया उसके बाद में कुछ काल पर्यंत जो सुविधा ऋषि बता रहे हैं कि ऋषि ने कहा कि एक समय की घटना है, शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षस बहुत प्रबल हो गए थे और उन राक्षसों ने देवताओं को पराजित करके इंद्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। देवता लोग जो है मतलब स्वर्ग को छोड़ करके वो पृथ्वी पर आकर के घूमने लगे। एक दिन देवताओं के मन में ऐसे विचार हुआ कि इस और शुंभ और निशुंभ को कैसे जो है नष्ट किया जाए, कैसे युक्ति बनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हिमालय की यात्रा किया। हिमालय की में पर जा करके उन हिमालय की पुत्री माता गौरी का बहुत पूजन अर्चन किया, वहां स्तुति किया। या प्रथम चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते, या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। बहुत विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे माँ, आपने तो पूर्व में संकल्प किया है ना, आपने संकल्प किया था ना कि हे माँ, आपने ऐसा हम लोगों को वर दिया है, देवताओं को और मनुष्यों को, कि जहाँ भी आपत्ति विपत्ति में आप हमारा स्मरण करोगे हम वहीं तत्काल पहुंच जाएंगे। तो हे माँ, आज हमारे पर बहुत बड़ी विपत्ति है, उसको आकर के आप ही जो है संभालिए, उस विपत्ति को आप ही दूर कीजिए। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी, आकर के हमारे आपदाओं को दूर कर दीजिए। तो वहां पर स्नान करने के लिए माता गौरी ऐसे घूमते टहलती हुई आई गंगा जी के पास में। तो देखा देवताओं खूब स्तुति कर रहे थे, तो देवताओं के पास में जाकर के पूछा कि भैया आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं आप। तो माता जी के शरीर से एक और शक्ति प्रकट हो गई और उस देवी ने कहा कि ये हमारी ही स्तुति कर रहे हैं। उन गौरी के शरीर से एक शक्ति और प्रकट हो गई और कहा कि हमारी ही स्तुति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्तुति? तब देवताओं ने सारा वृत्तांत बताया कि स्वर्ग में एक जो है शुंभ निशुंभ का राक्षस, शुंभ निशुंभ नाम का राक्षस हो गया है। उसने अपनी सेनाओं को से चढ़ाई कर दिया और पूरे देवलोक को खाली करवा दिया है। जितना देवताओं का हविष्यान्न है वह स्वयं ग्रहण कर लेता है और जितना इंद्र का जितना रत्न इत्यादि है, ऐरावत हाथी वगैरह जो है आजकल उसका उपयोग सब वो स्वयं कर रहा है और खुद एक पवित्र उसने मान लिया है। उससे जो है उसको आप दंड दीजिए और हम लोगों को हमारा
भाग दे दीजिए, यही कृपा करिए। तो ततोऽम्बिकां परम रूपम बिभ्राणां सुमनोहरम नदश्चंद्रो मुंडस्य वृत्तेषु शुंभ निशुंभयोः। यही सब वहां पर चर्चा हो रही थी, देवता लोग अपने बात बता रहे थे माता जी को, और इतने जो शुंभ और निशुंभ के वृत्त सेवक थे, दो सेवक थे। कौन थे दो सेवक? चंड और मुंड। ये अपना घूमते टहलते हुए वहां पर आए, देखा कि एक स्त्री जो है बहुत सुंदर, उसके एकदम दिव्य कांति वाली, एकदम उसके पूरा कांति से उसके उतना मनोहर है उसका कि पूरा हिमालय जगमगा रहा है। तो ऐसी देवी को देख करके चंड मुंड ने क्या किया कि जा करके अपने महाराज शुंभ और निशुंभ से वृत्तांत को बताया कि हे महाराज, एक जो है हिमालय पर एक देवी है और बहुत सुंदर है वो। ताभ्याम शुंभाय चाख्याता अतीव मनोहरा काव्यास्ते श्री महाराज भासयन्ते हिमाचलम। और हिमालय पर बहुत सुंदर स्त्री है, उसको आप वर्ण कर लीजिए, क्योंकि सारा साम्राज्य आपके पास में है और आपके ही योग्य है। वो जो मंत्री लोग होते हैं, जो दूत लोग होते हैं, वो कैसे अपने स्वामी का भला चाहते हैं। अपने से ज्यादा उतना स्वामी नहीं सोचता है जितना उसके सेवक सोचते हैं। अभी देखो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसके पास जो गार्ड वहाँ होते हैं, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं या जो सेवादार होते हैं, उनसे जाकर के उनकी मालिक के विषय में कुछ बात करो, तब देखो कैसे बात करते हो लोग। उतना मालिक नहीं डांटेंगे जितना वो डांट देंगे, बल्कि अगर मालिक मिलेगा तो आपसे विनम्रता पूर्वक हो सकता है बात करे, लेकिन उससे ज्यादा आपको निपटना किससे पड़ेगा? सेवकों से। तो सेवकों ने जाकर के कितना जो है प्रशंसा किया कि वो देवी आपके योग्य है, उसका जिस प्रकार से ऐश्वर्य है वो सामान्य पुरुषों के लिए नहीं है, सामान्य देवताओं के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐरावत हाथी है, आपके पास इंद्र का पूरा जितना साम्राज्य हो सब है, और अग्नि देवता का दिया हुआ अमर वस्त्र भी है आपके पास में, जो कभी मैला नहीं होता है। ऐसे ऐसे जो दिव्य दिव्य चीजें हैं वो आपके पास में है, इसलिए वो उस स्त्री को आप ही वर्ण कर लीजिए। शुंभ निशुंभ ने ऐसी प्रशंसा सुना, तो अब देखिए जो चीज अपने पास में नहीं है कहीं और है, हम उसके लिए क्या करते हैं? युक्ति जुगाड़ शुरू कर देते हैं। तब शुंभ निशुंभ ने कहा कि अपने दो दूत, पहले एक दूत को उसने भेजा, सुग्रीव नामक एक दूत था, उसको भेजा। मम त्रैलोक्यमखिलम मम देवावसानुगा यज्ञ भागानहं सर्वान् पासनामि पृथक पृथक। सुग्रीव को बताया कि जा करके हमारे विषय में उन देवी को बताओ और उनको किसी मतलब समझा बुझा करके लेकर के आओ। तो सुग्रीव जा करके देखो, जो मंत्री होते हैं, सलाहकार, जो दूत होते हैं, आप उनको कोई बात बताओ, जिसे बोलते हैं ना बात का बतंगड़ है, बात का बतंगड़। आप हमको कुछ बताएंगे, हम अगले को वही बात जाकर बताएंगे, लेकिन हम आपके स्टाइल से नहीं, हम अपने तरीके से बता देंगे। और मैं पहले बताया कि जो सेवक होते हैं वो हमसे भी ज्यादा तेज, स्वामी ज्यादा से तेज जो है सेवक होते हैं। तो जा करके सुग्रीव ने किस भाषा में जो है देवी से बात किया उसको देखो। मम त्रैलोक्यमखिलम मम देवावसानुगा, हमारे बस में कौन है? उन्होंने जाकर कहा, हे देवी तुम हमारे स्वामी के बस में हो जाओ, हमारे स्वामी को ग्रहण कर लो, हमारी स्वामी की पत्नी बन जाओ। कौन है हमारे स्वामी? शुंभ और निशुंभ। कहा तो कैसे हैं? का मम देवावसानुगा, हमारे स्वामी के बस में सारे जितने देवता हैं सब उनके दास हैं, वो जैसे कहते हैं वैसे सब करते हैं। बताओ आज के समय में थोड़े से अगर कोई राक्षस हो जाता है
तब हम उससे निपटना भारी समझ लेते हैं। और तब कैसे कैसे राक्षस होते थे, पूरा देवलोक ही खाली करवा देते थे। सामान्य बात थी और उनसे निपटना इतना आसान था। तो कहा मम देवा वसानुगा, हमारे जो स्वामी है उनके बस में तो पूरा देवता ही भी उनके बस में है। मम त्रैलोक्यम अखिलम, और इंद्रलोक ही नहीं, त्रैलोक्य पूरा तीनों लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक और देवलोक, ये तीनों लोक ही उनके बस में है। हमारे स्वामी के बस में तीनों लोक है। सारे देवता मनुष्य सब उनके ही कहने के अनुसार अपना क्रियाकलाप करते हैं, सब उनको यज्ञ भाग देते हैं, सब जितना भोजन पानी बनाते हैं सब उन्हीं का भोग। शुंभ निशुंभ का भोग उस समय लग रहा था भैया, उस समय जो है देवताओं का भोग नहीं लग रहा था, उस समय शुंभ निशुंभ का भोग लग रहा था। ये शुंभ निशुंभ आकर के तुम ग्रहण करो तब हम ग्रहण करें। यज्ञ भागान हम सर्वान उपासना में पृथक पृथक, और हे देवी तुम जब उनका वर्ण कर लोगी ना तब पृथक पृथक सर्वानुपासना में जितना रत्न है वो सब आपको मिल जाएगा, जितना ऐश्वर्य है, जो गाड़ी घोड़ा उनके पास में है, जो हाथी इत्यादि है, बढ़िया बढ़िया उपवन है, बढ़िया बढ़िया भोग सामग्री है, उसका आपको रोज अलग अलग तरीका से आप पहनना ओढ़ना खाना पीना जैसे इच्छा हो वैसे विचरण करना, वैसे घूमना। और आप उनको जब वर्ण कर लोगे तो आप निर्भय हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़े उस समय वही है, सबसे बड़े वही है। तो जब आप उनको ही वर्ण कर लो, मान लीजिए हमारा अगर पहचान हो जाए या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से हो जाए तो बाकी जो छोटे मोटे अधिकारी हो हमसे वैसे नहीं बचेंगे। तो कहा कि आप वैसे भी स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा। परमैश्वर्य मतुलम प्राप्स्यते मत परिग्रहात्, एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत परिग्रहतां व्रज। और मेरा वर्ण करने पर उसने कहा कि हमारे स्वामी ने जो कहा है, अभी अपने स्वामी की बात को बता, शुंभ निशुंभ की बात को बता रहा है। यदि आप उनका वर्ण कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हें कोई भी तुलना से नहीं आकेगा, आपकी किसी से तुलना नहीं रह जाएगी। लक्ष्मी जी के पास इतना धन है, सरस्वती के पास में इतना धन है, वो इंद्राणी के पास में इतना धन है, वो जो है कुबेर की पत्नी के पास में इतना धन है, रिद्धि सिद्धि के पास इतना धन है, वो सारा धन आपका ही होगा, कोई आपसे तुलना नहीं कर पाएगा। परमैश्वर्य मतुलम प्राप्स्यते मत परिग्रहात्, एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत परिग्रहतां व्रज। और पूरा संसार में चाहे जहाँ आप चाहे जैसे विचरण करना घूमना फिरना, कोई आप किसी से आपको भय नहीं रहेगा। फिर जब भगवती ने, उन चंडिका देवी ने जब इस प्रकार से उसके शब्दों को सुना, सुग्रीव के दूत के शब्दों को, तब उसने कहा भैया तुम बात तो एकदम ठीक है, ठीक कह रहे हो। भगवती ने उसकी जो है चुटकी ले लिया, शुंभ निशुंभ की उन्होंने चुटकी ले लिया। कहा देखो भैया तुम बात तो एकदम सही सही कह रहे हो, लेकिन इसके विषय में हमारी राय थोड़ा सा अलग है। कौन सी राय है आपकी? कहा कि मैंने बचपने में ना एक ऐसे खेलने में एक संकल्प कर लिया था। वो कौन सा संकल्प किया था? कहा कि जब हमको कोई हराएगा, हमसे युद्ध पहले करेगा, हमसे विवाह करने पहले युद्ध करेगा, फिर हमको जब कोई हरा देगा तब वो जो है हम उसको ही अपना पति मानेंगे। मैं उसको अपना पति तभी मानूंगी जब कोई हमको हराएगा। तो उसने, सुग्रीव ने बहुत जो है डांटा फटकारा कि देवी तुम ऐसा है ना कि आप मतलब वो बचपने का जो आपका संकल्प है वो अब आप युवावस्था में हो गई हो, आप दुनिया में आ गई हो। आप दुनिया में ऐसे नहीं होता है, बचपन में ऐसे बहुत सारे संकल्प लोग कर देते हैं, लेकिन उसका जो है ज्यादा अगर कोई सम्मान करता है तो एक दिन बहुत परेशान हो जाता है। अब उन्होंने कहा देवी ने कि भैया लेकिन हमारा संकल्प तो अटूट है, अटल है, हम इसको कैसे वो कर सकते हैं, इसको मिथ्या नहीं कर सकते हैं। किम तत् प्रतिज्ञातम मिथ्या तत्क्रियते कथम श्रूयताम अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा। हम अपनी प्रतिज्ञा को झूठा नहीं कर सकते। आप जाकर के अपने स्वामी से बोलो, सुमनि से बोलो कि अगर वो आकर के हमसे युद्ध करें, और फिर जब इतने बलवान हैं तो उनके लिए तो हमको हराना बहुत आसान काम है।
करके हमको चाहे मतलब पकड़ करके लेकर चले जाए, चाहे जो है हमसे युद्ध करके चले जाए, हमको लेकर के अपनी पत्नी बना लें। उनके लिए जब इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति हैं तब तो उनके लिए बहुत आसान है। तो आप ऐसा करो, जा करके अपने स्वामी से बोल दीजिए। तो शुंभ से आकर के उसने दैत्य ने कहा, हे धूम्रलोचनासित्वं स्वसैन्य परिवारितः तामान बलादुष्टाहं केशाकर्षण दियबलाम। जब आकर के सुग्रीव ने अपने स्वामी सुमनिशुन से बताया कि उसने ऐसे संकल्प कर लिया और वो कह रही कि जब तक हमसे युद्ध करेंगे नहीं तब तक हम जो है किसी को अपना पति मानेंगे नहीं, मैं अपना किसी को पति नहीं मानूंगी। देखो यहाँ पर क्या है कि जिस चीज के लिए जो हमारे बस में नहीं है, जब हम उसको पाने का प्रयास करते हैं तो हमको भी ऐसे ही युद्ध करना पड़ता है। तमाम तरीका से जो कर्म है उसको अपनाना पड़ता है, झूठ भी अपनाना पड़ता है, गाली गलौज भी करना पड़ता है, कभी कभी तो मारपीट भी करना पड़ जाता है। तो ये स्थिति क्या होता है, हमारे पास भी यही कुछ लोग आजकल देखो ऐसे सोचते हैं कि हम जब तक नौकरी नहीं पाएंगे तब तक विवाह नहीं करेंगे, ऐसे सोचते हैं ना। हम जब तक नौकरी नहीं पा जाएंगे तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। इसके चक्कर में सरकार जो है बार उनकी खत्म हो गया है, अभी वो तैयारी ही कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे संकल्प वाले अभी भी हैं। तो ऐसे लोग क्या है, शुंभ निशुंभ वाले बुद्धि वाले ही हैं जो समय के अनुसार अपने कार्य को नहीं ढालता है। बाद में ससुराल में जाएंगे तो अंकल के नाम से जाएंगे। अंकल आएंगे तो उनकी बुद्धि में क्या है, शुंभ निशुंभ ही तो है कि जिस चीज को जो अपने बस में नहीं, देखो नौकरी पाना अपने बस में तो है नहीं। आप पढ़ाई करें, अपना कर्म करते रहे, लेकिन साथ साथ यदि आपको संसार को चलाना है, संसार में रहना है, तो सांसारिक एक दिन गृहस्थ बनना है, तो आपको समय के अनुसार सब काम करना चाहिए ना। बाकी आप तैयारी जी करते रहे, जो इच्छा हो उसको करते रहे, लेकिन ऐसे थोड़ी करो पता लगे कि घर भी अपना बिगाड़ दो और साथ साथ बाहर भी बिगाड़ दो। पंडित जी सही टाइम पर डिसीजन अपन ले रहे शादी का एकदम परफेक्ट टाइम पर। तो कहा कि हे धूम्रलोचनास्तुम स्वसैन्य परिवारितः, वो शुंभ निशुंभ खुद नहीं गए, मैंने बताया ना संशय युक्त जीवन। तो शुंभ निशुंभ ने सोचा कि जो है वो छोटी सी है, अब एकदम अबला स्त्री के ऊपर क्या हाथ उठाएं, और ऐसा करते हैं पहले अपने दूते के भेजते हैं। हे चंड हे धूम्रलोचनासित्वं स्वसैन्य परिवारितः तामान बलादुष्टां केशाकर्षण विह्वलाम। तो पहले उसने क्या किया, धूम्रलोचन नाम के राक्षस को कहा कि भैया तुम पूरी सेना लेकर के जाओ, और कहा कि मारना पीटना मत, पहले बहुत अच्छे समझाना बुझाना। अगर वो ऐसे करने पर नहीं आती है तब उसका केस पकड़ करके जबरदस्ती लेकर के आना। मारने के लिए यहाँ तो नहीं है दुर्गा सप्तमी में, लेकिन देवी भागवत में है कि मारने के लिए उसने पहले मना कर दिया था। और पहले जाकर के वहां पर उनको समझाओ, और नहीं समझ में आता जबरदस्ती केस पकड़े, बाल को पकड़ते हुए घसीटते हुए लेकर के चले जाना। हे धूम्रलोचनासित्वं स्वसैन्य परिवारितः तामान बलादुष्टां केशाकर्षण विह्वलाम। तब जाकर के धूम्रलोचन जो नाम का राक्षस था, धूम्रलोचन जिसको आंखें से कम दिखाए, जिसका ज्ञान ही धूमिल हो, जिसका ज्ञान ही धूमिल हो, जो स्वामी कह दिया अच्छा है बुरा है इससे मतलब नहीं है, बस हमको आदेश मिला हम करेंगे। हे धूम्रलोचनासित्वं स्वसैन्य परिवारितः। तो ऐसे लोगों के जो संशय संपन्न लोग होते हैं, ऐसे लोग के लोग मंत्री कौन होते हैं, धूम्रलोचन ही होते हैं। धूम्रलोचन को उसने भेजा, धूम्रलोचन ने जाकर के बहुत समझाया कि आप उनको पाणी ग्रहण उनके साथ कर लीजिए, पूरा त्रैलोक का उपभोग कीजिए। तो देवी ने मात्र हुम शब्द बोल करके उसके सारी सेना को एक ही बार में, आप बीज मंत्र बोलते ना हुम, तो हुम शब्द बोलने मात्र से पूरी की पूरी सेना एक ही बार में समाप्त हो गई। तो जो और दूध बचे थे, जो और सेना बची थी, वो सब आकर के जो है शुंभ निशुंभ से बताया महाराज धूम्रलोचन
तो धुआं धुआं हो गए, वो तो भस्म हो गए, वो नष्ट हो गए। तो शुंभ निशुंभ ने क्या किया कि चंड मुंड को फिर जो है भेजा, हे चंड हे मुंड बलैर बहु विपरिवारितो तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम लघु। तो जो चंड मुंड थे, फिर इनको, इनका नाम है क्या है, चंड और मुंड। चंड मतलब जो एकदम सफरचट हो जिनके जिनके बुद्धि के स्थान पर क्या हो, खाली बस एक ही चीज है कि हमको यही करना है। तो चंड मुंड को उन्होंने भेजा, हे चंड हे मुंड बलैर बहु विपरिवारित। और चंड मुंडों के बहुत परिवार होते हैं, बहुत अपना जो है सेना बहुत रखते हैं। वो इतने पीने खाने वाले लोग हैं, इनके पास देखो कहीं बैठ जाएंगे 10 लोग इनको मिल जाएंगे, हम कहीं खड़े हो जाते हैं हमको कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन जो चंड मुंड होते हैं कहीं पर भी खड़े हो जाए इनको 10 लोग तुरंत घेर लेते हैं। हे चंड हे मुंड बलैर बहु विपरिवारितो तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम लघु। अपनी पूरी सेना लेकर के जाओ और उस देवी को अगर पहले समझाओ, नहीं समझ में आए तो उसको पहले कोशिश करो लाने के लिए, और ये जो युद्ध पर उतारू हो जाता है तो उसको उसी समय मतलब युद्ध के से कैसे भी करके उसको यहाँ पर लेकर, मतलब मार पीट करके कैसे भी करके लेकर के आओ। तो चंड मुंड गए वहां पर, बहुत भयंकर बहुत बड़ा संग्राम हुआ उन देवी के साथ में। तो उन देवी के साथ में एक काली, उन्हीं चंडिका देवी से काली जी प्रकट हो गई, उनके शरीर से एक देवी और प्रकट हो गई, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उस सेना को मारने के लिए भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। और उनका स्वरूप कैसे है, एकदम कंकाल के समान, खाली उनके शरीर में भैरवा मतलब खाली हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, और मुख पूरा बहुत भयंकर है उनका, आंखें एकदम लाल लाल हैं, एकदम खड्ग इत्यादि लिए, खप्पर इत्यादि लिए वो जो है प्रकट हो गई। और उसको उसके साथ में बहुत भयंकर युद्ध किया उन्होंने। और चंडमुंड को काली ने इसी प्रकार से मतलब उसकी सेना के सहित उसको चंडमुंड को समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने जो है शुंभ निशुंभ ने क्या किया कि धौम्र और कालक मौर्य इत्यादि इत्यादि प्रकार से बहुत सारे जो है उसके जो मंत्री लोग थे, जो सैनिक लोग थे, उनको उन्होंने सेनापतियों को भेजा। बहुत भयंकर युद्ध चला, बहुत दिनों तक युद्ध चला है। उन देवी ने शिव जी को दूत बनाकर भेजा। जब ये सब मर गए तो फिर शिव जी को उन्होंने दूत बनाकर भेज दिया कि आप जाओ और हमारा संदेश उस शुंभ और निशुंभ को बता दो। कौन सा संदेश है, त्रैलोक्यमिंद्रो लभताम देवा सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत त्रैलोक्यमिंद्रो लभताम देवा सन्तु हविर्भुजः। हे शुंभ हे निशुंभ, तुम ऐसा करो, ये जो देवलोक है इसको छोड़ करके और पाताल को चले जाओ, अपने स्थान को चले जाओ। अभी भी देखो वो देवी ये चाह रहे हैं कि बचा रह जाए, इसको मारना न पड़े। तो शिव जी को ही उन्होंने दूत बना करके भेज दिया। और शिव जी ने जाकर के दूत से कहा कि आप ऐसा करो, लड़ाई झगड़ा बंद कर दो और पूरा ये जो इंद्र का ये स्वर्ग है इसको छोड़ करके आप पाताल लोकों को चले जाओ, और इंद्र का जो अपना साम्राज्य है उसको इंद्र को वापस कर दो, त्रैलोक इनको वापस कर दो, देवता लोग अपना अपना अभिज्ञान जो है ग्रहण करें, और शांति से आप भी रहो और शांति से हम भी रहें। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा समझ लो कि हमारे जो दूत है, हमारी जो दूती है, शिव जी कह रहे हमारी जो वह शक्ति है, जो हमारी योग माया है, उसके तुम ग्रास बन जाओगे। वो तुम्हारा खून पी लेने के लिए, तुमको टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए एकदम पूरी तरीका से उतावली है। या तो तुम त्रैलोक छोड़ दो और या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा सुन करके उसको और गुस्सा आया शुंभ निशुंभ को। तब उसने क्या किया कि शुंभ निशुंभ गुस्सा से होकर के क्या किया कि रक्त बीज को भेज दिया। रक्त बीज क्या है, रक्त बीज मैंने बताया था ना, रक्त बीज कौन है, मूर्खता जब हमारे एकदम रग रग में भर जाए कि कहने पर बताने पर भी न समझ में आए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको बहुत सारी बातें अगर समझाओ
तो उनको समझ में नहीं आता है। मतलब ब्रह्मा जी अगर ऐसे लोगों को चारों मुख से, हम तो हमारे देखे मुख है, ब्रह्मा जी अगर चारों मुख से समझाने लग जाए तो उनको समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसा कौन है? रक्त बीज है। और उस रक्त बीज की विशेषता क्या थी? वो जहां भी उसके खून के छींटे गिरते थे जमीन पर ना, जमीन का स्पर्श पाते ही उसका खून और जमीन का जैसे स्पर्श होता था, तुरंत दूसरा रक्त बीज के समान ही दूसरा एक दैत्य तैयार हो जाता था, उसके समान ही बलवान तैयार हो जाता था। यहाँ तो आजकल रक्त बीज बहुत सारे हैं। रक्त बीज क्या है? ये जो आप धरना जीवी लोग हैं, ये कौन है? रक्त बीजे तो हैं। इनको आप कुछ भी बता दो, सीए क्या है वो नहीं समझ में आएगा, यूसीसी क्या है ये नहीं समझ में आएगा। कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें इनके लिए कोई सरकार लेकर के आए, लेकिन इनको समझ में कभी नहीं आएगा कि ये सब कौन है? रक्त बीजे की श्रेणी वाले हैं। और ये महाराज जहां जाते हैं वो क्या करते हैं, कितना वहां अर्थ प्रयोग करके या किसी प्रकार से उसको धन दे करके और अपनी सभा को ये बढ़ाते हैं। अपने ही समान राक्षस और पैदा कर लेते हैं कि ये भी धर्माजीवी बने, हम तो धर्माजीवी यही हैं, ये भी धर्माजीवी बन जाए। तो ऐसे जो राक्षस था रक्तबीज, उसकी बहुत विशाल सेना थी। उसको शुंभ ने भेजा। रक्तबिंदुर्यदा भौमो पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्याम तत्प्रमाण सदासुरः। इसकी विशेषता मैंने बताया ये कैसे है कि ये जहां जब इसके खून जब गिरता था तो उसी के समान ही एक राक्षस तैयार हो जाता था। और इस प्रकार से रक्तबीज जा करके देवी जी के साथ पहले अपना समझाने बुझाने का काम किया। उसके बाद फिर देवी तो मानी नहीं, फिर उन्होंने उनके साथ बहुत भयंकर युद्ध किया। तो वहीं पर एक जो काली जी थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसा करो कि एक देवी और ऐसे प्रकट करो जो इनका हम सिर काट रहे हैं और तुम इनका रक्त जैसे पृथ्वी पर गिरने न पाए उससे पहले तुम पी लिया करो, इनका रक्तपान कर लिया करो। आजकल जो ये बलि इत्यादि की प्रथा है, लोग यहीं से इसको जो है शुरुआत किए हैं। अब वो एक समय था कि जब देवी जी को ऐसा करना पड़ा। वस्तुतः देवी जी इस प्रकार से बलि इत्यादि ग्रहण नहीं करती हैं। जड़भरत की कथा में देखो ऐसे होता है कि वो जड़भरत जी रास्ते में जो है रहते हैं, वहां पर क्या होता है कि एक चोर था और चोर को एक बलि चढ़ाना था। तो काली जी का मंदिर में उसको बलि चढ़ाना था। उसने क्या किया कि देखा कि कोई मोटा ताजा बढ़िया आदमी हो और जिसको जो है एकदम संसार की कोई गतिगम ना हो, ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए तो उसी का जो बलि दिया जाए। तो पूरे सब जगह उसने खोजा और कोई मिला नहीं। तो ये बेचारे भरत जी यही मिले। आराम से इनको जाको कछुनसाए चाहिए सोही साहनसा। तो साधु सन्यासी जो होते हैं एकदम शांत होते हैं ना, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो एकदम एकांत में अपना लेटे हुए थे। तो जाकर के देखा कि यही महाराज ऐसे हैं, बढ़िया हिष्ट पुष्ट हैं, इन्हीं की बलि दिया जाए सबसे उत्तम रहेगा। लेकर गए तो उन चोरों ने क्या किया, काली जी के सामने पहले इनको अच्छे से खूब नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया। तो महाराज जी अपने मन में सोच रहे थे आज तो बढ़िया यजमान मिला है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। और उसके बाद में क्या किया कि थोड़ी देर बाद जब बढ़िया वस्त्र इत्यादि पहना करके बढ़िया पूजा वूजा करके तिलक लगा के दुरुस्त किया, कहा कि अब ऐसे आप गला यहाँ रह दो। तो बेचारे जाकर के रख दिए। अब ऐसे इतने शांत व्यक्ति कौन मिलेगा जो अपने गला कटवा ले। और वो भी सोच रहे हैं बहुत बढ़िया है कि मतलब बलि का नियम है, बलि उसी का दिया जाना चाहिए जिसको मतलब कष्ट न हो। तो जैसे ही उसने खट उठाया मारने के लिए उनके गले पर, तुरंत देवी जी प्रकट होकर के और उन चोरों को ही उन्होंने नष्ट कर दिया और उन भरत जी का जो है उन्होंने रक्षा किया। तो इससे सिद्ध हो गया ना कि वस्तुतः देवी जी का स्वभाव नहीं है कि वो मांस और बलि खाना, लेकिन वो एक समय था कि हमारे कल्याण के लिए उन्होंने
इस प्रकार का रूप अपनाया। क्योंकि देखो वो तो अभी भी तो प्रथा है इसका। हाँ अभी भी है वही। उसके लिए देखो कितने जो संत लोग हैं वो उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन जो गंवार लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या है कि जो चल जाता है समाज में चल जाता है, उनका एक नियम बन जाता है कि जो ये मांस मदिरा इत्यादि खाने के बाद भी भगवान को भोग लगाने का विधान क्यों उसको संतों ने बनाया कि देखो जहाँ पर अव्यवस्था थी, उनके पास में अन्न इत्यादि साधन नहीं था, फल इत्यादि साधन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जो भी ये खा रहे हैं कम से कम उसी का भगवान का भोग लगा रखा है, धीरे धीरे करके बुद्धि शुद्ध होगी, जैसे जैसे पढ़ लिख लेंगे वैसे वैसे करके फिर अपने आप को सुधार करेंगे। लेकिन अब तो क्या हो गया है, अब तो जितने पढ़ रहे हैं उतने खा रहे हैं। सत्यनारायण भगवान कथा में एक है, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे, पढ़ी के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मद्यपान करेंगे। जितने बीए एमए करेंगे, जितने बीटेक एमटेक करेंगे, बढ़िया अच्छे अच्छे जितने डिग्री होल्डर होंगे, वैसे क्या पार्टी के नाम पर ऐसे पिएंगे, जाकर कहीं भी जो है नाली वगैरह पड़ेगी, कहीं रोड पर लेटने लग जाएंगे। और ये अच्छे अच्छे टाई वालों की स्थिति है, पढ़ी के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मद्यपान करेंगे। तो ये किसकी स्थिति है? रक्त बीजों की स्थिति है। तो ऐसे ही जाकर के रक्त बीज जो है देवी से बहुत भयंकर युद्ध किया। तब रक्त बीज लड़ते लड़ते जब वो देवी प्रकट हुई तो जैसे काली जी उनको मारती थी और वो जो दूसरी देवी थी उन्होंने क्या किया, उनका रक्तपान करना शुरू कर दिया। तो जितना तेज वो मार रही थी उतना तेज जो है वो रक्त अपना पान कर रही थी। उन्होंने कहा अब आपको और अपना बड़ा मुख करना पड़ेगा, क्योंकि रक्तबीज की सेना बहुत भारी थी। तो अगर हम एक एक करके मारेंगे तब तो फिर ये ऐसे जीवित होते रहेंगे और फिर बाद में क्या होगा कि बहुत टाइम लगेगा मारने में। तो हम अपना विस्तार करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम अपना मुख और बड़ा कर लो और हम इकट्ठे मारेंगे अब इनको, और आप इकट्ठा अपना बड़ा थप्पड़ लेकर के उसी के साथ साथ इनको पी जाओ। तो उन भगवती ने अपना और मुख फैला लिया और उसके बाद मुख फैला करके खूब भयंकर युद्ध हुआ। और जैसे जैसे वो मारती थी वैसे वैसे ये जो है जो रक्त पीने वाली जो देवी है ये उसका जो है रक्त पी लिया करते थे। वीडियो में हाथ चला था। भूयश्चे च्याघाम श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते, चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः। तब फिर जो राजा सुरथ थे उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो ये बताया कि जो है ये रक्तबीज गए और इतने इतने राक्षस गए, उनको देवी जी ने ऐसे दंड दे दिया, मार दिया। उसके बाद फिर उन देवी ने क्या किया और वो शुंभ निशुंभ ने क्या किया उसकी कथा आप बताइए। तब आगे ऋषि कहते हैं निशुंभ के मारा जाने के बाद में बलावले पादुष्टे त्वम्मा दुर्गे गर्वमावह, अन्यासां बलमाश्रित्य दिशे याति मानिनी। तो दुर्गा जी के पास में जाकर के उन चंडिका देवी के पास में जाकर के शुंभ और निशुंभ क्या कह रहे हैं कि आप जो है हमारे साथ छल कर रही हैं। बलावले पादुष्टे तुम दुर्गे गर्वमावह, अन्यासां बलमाश्रित्य दिशे याति मानिनी। आप हे दुर्गे हे दुष्टे तुम अपने आप